हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटी इज गिवन। Rohit was playing. His elder sister Aradhya called him inside. She was making funny faces on paper. Rohit copied her. तो रोहित जो है वो खेल रहा था, फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहन यानी कि आराध्या जो है वो उसे बुलाती है और आराध्या क्या कर रही होती है, आराध्या कुछ फनी फेसेस बना रही होती है पेपर में, तो रोहित भी उसे कॉपी करता है, अपनी एल्डर सिस्टर को कॉपी करता है। ओके, हियर यू कैन सी मिस्टर सैड मे डू यू हार्म and here comes Mr. Sad. She made a circle with eyes and one straight line for mouth showing sadness. ठीक है, तो उन्होंने मिस्टर सैड के लिए क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, उसमें आईज बनाई दो गोल गोल और एक वन स्ट्रेट लाइन बनाई मुंह के लिए जो कि सैडनेस को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मिस स्माइली नाउ बी केयरफुल। Look Rohit, this is Miss Smiley. ये एक Miss Smiley है। She drew a circle and made two smaller circles for the eyes and an upward curve for the mouth to show a smile. ठीक है, तो जो दो छोटे से सर्कल बनाए उसमें आंखों के लिए और एक मुंह बनाया जो कि कर्व फॉर्म में है, ठीक है, ताकि वो स्माइली फॉर्म दिखा सके। So this is Miss Smiley. Okay. Now Rohit copied his sister but he could not draw exact circles. He drew ovals instead. तो रोहित जो है वो अपनी बहन को कॉपी करता है पर वो सर्कल तो नहीं बना पाता, उनके जगह वो क्या बना देता है, ओवल्स बना देता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी एंड मिस्टर एंग्री, यहाँ पर मिस्टर एंग्री बनाया गया है, आराध्या ने बनाया है ये। शी मेड अ सर्कल विद आईज एंड वन डाउनवर्ड कर्व फॉर माउथ शोइंग एंगर। ठीक है, मतलब सर्कल बनाया है, आईज बनाई है और एक डाउनवर्ड कर्व बनाया है जो कि एंगर को शो कर रहा है। ओके, These faces looked more funny. आराध्या laughed a lot. ये जो फेसेस है काफी ज्यादा फनी लग रहे हैं, तो आराध्या इनको देखकर बहुत ज्यादा हंसती है। ओके, You can make faces in any shape, she said, and drew faces in triangles. ओके, तो वो बोलती कि अगर तुमसे सर्कल नहीं बन रहा है तो तुम कोई भी शेप में इनका फेसेस बना सकते हो, तो यहाँ पर वो यूज करते हैं ट्राइंगल। ठीक है, आराध्या फिर ट्राइंगल के फेसेस बनाती है। रोहित कॉपीड एंड एंजॉयड अ लॉट। रोहित कॉपी करता है और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय भी करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वन, पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। तो पहला आपको दिया है पॉइंट। A point is the smallest shape in geometry. Point सबसे छोटा शेप होता है ज्योमेट्री में। ओके, इट हैज नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसकी ना तो लेंथ होती है, विड्थ होती है, थिकनेस होती है। इट हैज ओनली पोजीशन, उसकी सिर्फ एक ही पोजीशन होती है। अ डॉट विथ अ शार्पन पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अब पॉइंट बनाने के लिए पहले तो आपको इस चैप्टर के लिए तो बेसिकली पहले आपको अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करना होगा। ठीक है, तभी आप ये चैप्टर कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, और जब आप शार्प करोगे तो आप एक डॉट जब बनाओगे ना, जैसे कि ये डॉट हमने बनाया, ठीक है, तो ये जो डॉट है ये शार्पन पेंसिल से ही अच्छे से बनेगा और ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को। किसको? पॉइंट को। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which extends indefinitely in both the directions along a straight path. लाइन जो है कलेक्शन ऑफ डॉट्स है जो कि एक ही फॉर्म में, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ में। We cannot draw a line on a piece of paper completely, so we draw a part segment of it and mark arrow heads on both the ends tell us that a line can be extended endlessly in both directions. अब हम कॉपी में पूरी लाइन तो बना नहीं सकते क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड होती रहती है, लाइन जो है वो इनफिनाइट है, वो बढ़ती ही जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम एरोस पुट कर देते हैं, यानी कि हम अपनी कॉपी में जो बनाते हैं वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होता है, उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन है। और नेक्स्ट इज अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट होता है, आप देख सकते हो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एंड पॉइंट एरो पे है। ठीक है, और उसके बाद बोला है लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, दीज आर द टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। नाउ लेट्स नो अबाउट रे। A ray is a part of line whose one end begins from a point and the other end extends endlessly in one direction.
रे एक पार्ट है लाइन का, ठीक है, हिस्सा है लाइन का, जिसका एक पॉइंट में एक लाइन तो होता है पॉइंट से स्टार्ट, और एक है जो एंडलेसली चलता रहता है, ठीक है, एरो में खत्म होता है। वन एरो हेड शो एक्सटेंशन इन वन डायरेक्शन, वन एरो हेड जो है वो एक्सटेंशन दिखाता है उसका, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। एंड वी नेम अ रे बाय नेमिंग इट्स वन एंड पॉइंट एंड एनी वन पॉइंट ऑन इट। हम रे को नेम करते हैं या तो उसके वन एंड पॉइंट से या फिर कोई भी जो पॉइंट है जो उस पे होता है, ठीक है। Now next is line segment. Line segment is a part of a line which has a fixed length and has two endpoints. जिसका fixed length होता है और दो endpoints होते हैं, वो line segment है। Okay. We name a line segment by naming its two endpoints ray x y, ठीक है, हम नाम देते हैं लाइन सेगमेंट को उसके नाम से by naming its two endpoints, जब उसके two endpoints को हम नेम करते हैं, ठीक है, by the ray x y. In other words, a line segment is the shortest or straight path between two points. लाइन सेगमेंट जो है वो सबसे छोटा या straight path है between the two points. Okay. Now here comes the next topic, that is straight and curved lines. So in real life situation we call a line segment also as a line. हम line segment को एक line form में भी बोलते हैं. Okay, though a line means a straight line in daily life and a curve is also called a curved line. एक लाइन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, और जो कर्व है वो हमारी कर्व लाइन है, मुड़ी हुई लाइन जो है, ठीक है। By moving a pencil along objects with straight edges such as a ruler, pencil box, etc., we get a straight line. जब हम पेंसिल को मूव करते हैं स्ट्रेट एजेस में, जैसे कि रूलर यूज करके, बॉक्स यूज करके, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। By moving a pencil along the curved edge of a coin or a bottle cap or even by free hand we get a curved line. फ्री हैंड हम ड्रॉ करते हैं बॉटल कैप से या फिर कॉइन से हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कर्व लाइन मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज योर कर्व लाइन। स्टूडेंट ये सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। Now the next thing is measuring a line segment. We measure line segment using a scale. हम line segment को measure करते हैं scale use करके. Okay, we place the scale with its edge marked in centimeters along the line segment with the zero mark coinciding with the left end point of the line segment. तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं स्केल को उसके एज में, ठीक है, मार्क करते हैं सेंटीमीटर में अलोंग द लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है, विद जीरो मार्क कोइंसाइड करता है विद द लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीरो से स्टार्ट होता है पहले। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे का एंड पॉइंट कितना होता है, रे का जो एंड पॉइंट है वो सिर्फ एक ही होता है, ओके, ओनली वन। तो यहाँ पर आप लिखोगे वन एंड पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप स्पेल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। अब जो एक लाइन है उसकी कोई एंड पॉइंट होती है, लाइन सेगमेंट की तो होती है दो पॉइंट, लाइन का नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखोगे नो एंड पॉइंट, ओके। नेक्स्ट थिंग, अ डैश हैज नो लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस। किसका ना ही लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, थिकनेस होता है, तो वो है पॉइंट, ओके। पॉइंट का ना ही कोई लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, ओके। नेक्स्ट वन इज अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, दैट इज 2, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज अ डैश हैज अ फिक्स्ड लेंथ। अब कौन है जिसका लेंथ जो है एकदम फिक्स्ड रहता है, ठीक है, तो वो है लाइन सेगमेंट, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे LINE लाइन, देन सेगमेंट SEGMENT, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर द फिगर इज अ लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। आपको बताना है कि ये लाइन है, रे है या फिर लाइन सेगमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है PQ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इधर PQ जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर आप अगर देखो तो एरो भी नहीं है, ठीक है, एरो भी हमें नहीं दे रखा है इधर, ओके। सो दिस इज आवर लाइन, ओके। फिर ऐसे ही आपको बाकी के फिगर्स को भी पहचानना है कि ये दो फिगर्स जो आपको दे रखे हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ओके। सो दिस इज योर लाइन सेगमेंट एंड दिस वन इज योर रे, ओके, दिस इज योर रे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज measure the length of line segment and write in the provided space. आपको लेंथ मेजर करना है ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट और यहाँ स्पेस में आपको लिखना है, ठीक है। आपको अपनी स्केल की मदद से इसे मेजर करना है, ठीक है। और स्केल का जो पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट करोगे मेजर करना, ओके।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ सम लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। आपको ड्रॉ करने हैं कुछ लाइन सेगमेंट जो कि डिफरेंट लेंथ के हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाले में 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7.4 सेंटीमीटर फॉर्म में। ओके, सो आप क्या करोगे, स्केल की मदद से आप इसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्लेन। A plane is a flat surface that extend endlessly in all direction. Plane जो है एक flat surface है जो कि endlessly extend करता है सभी direction में. Okay, what we draw or show on a paper is a part of a plane only and not the plane itself. मतलब जो हम draw करते हैं या दिखाते हैं पेपर में वो सिर्फ part होता है plane का, ना ही वो पूरा का पूरा plane हो, ठीक है। But in daily life we use the word plane for a part of a plane. हम plane word use करते हैं for a part of a plane. A page of a book, टेबल टॉप, द फेस ऑफ अ वॉल और ब्लैक बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लेन। ये सभी जो एग्जाम्पल है किसके, पार्ट ऑफ अ प्लेन के, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल। A ray rotating anti-clockwise around its end point in a plane, its initial and final position make an angle. अब एक रे है जो कि रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अराउंड इट्स एंड पॉइंट पे, ठीक है, वो भी एक प्लेन में। तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, जो इनिशियल और उसका फाइनल पोजीशन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन जो क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द रे ओ ए रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पर दिखा भी रखा है कि जो रे ओ ए है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अराउंड इट्स एंड पॉइंट ओ पर, ठीक है। इट्स न्यू पोजीशन इज, उसका न्यू पोजीशन है ओ ए डैश, इसको हम ओ ए डैश पढ़ेंगे। दिस ओ ए एंड ओ ए डैश मेक एन एंगल। अब ये ओ ए और ओ ए डैश मिलकर एक एंगल बना रहे हैं जिसका नाम है एंगल ए ओ ए डैश। सिंबल फॉर द एंगल इज दिस वन। जो सिंबल होता है एंगल का वो ये है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको फिगर दे रखा है द एंगल ए ओ ए। ओके, आप देख सकते हो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, angle AOA dash is written as angle AOA dash. Okay, conventionally two same line segments with one endpoint forms an angle. मतलब दो सेम लाइन सेगमेंट जो कि जिसका एक ही एंड पॉइंट हो तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एंगल को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, टू आर्म्स ऑफ सीजर। दो हैंड्स हो गए क्लॉक के, मिनट एंड आवर एंड, और दो हैंड्स हो गए किसके, सीजर के, ठीक है, वो एक एंगल बनाते हैं, टू आर्म्स जो है सीजर के। नाउ हियर यू कैन सी कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री बोलते हैं। आप देख सकते हो जो पूरा कंप्लीट कर देता है इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री बोलते हैं और जो राइट एंगल है वो हमारा 90 डिग्री। ओके, सो डिग्री जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, डिग्री इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। डिग्री क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब एक एंगल जो कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में है। टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेजर द एंगल इजीली, सी द टू सिचुएशन ऑफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक, 6 o'clock and 9 o'clock, ठीक है। आपको देखना है ध्यान से। एट 6 o'clock both hands are in one straight line मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल। 6 o'clock में दोनों लाइन जो है आवर एंड मिनट हैंड स्ट्रेट लाइन में है तो एक वो 180 डिग्री को बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल को बना रहे हैं, ठीक है। एट 9 o'clock वन हैंड इज स्टैंडिंग राइट ऑन द अदर एंड मेकिंग अ राइट एंगल। 9 o'clock में आप देख सकते हो एक हैंड जो एकदम राइट खड़ा हो रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, दैट इज अ राइट एंगल। Now students, let's know about kinds of angles. Angles are divided into different kinds on the basis of their measures being less or more than a right angle or straight angle. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कुछ ऐसे एंगल्स आपको दे रखे हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 से बड़े हैं या फिर 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट आपको दिया एक्यूट एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है राइट एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है एंड नेक्स्ट आपको दिया है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि मोर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपको दिया है नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री होता है और फिर है रिफ्लेक्स एंगल जो कि मोर देन 180 डिग्री होता है बट लेस देन 360 डिग्री होता है और एक और है कंप्लीट एंगल, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द प्रोटेक्टर, जिसको हम डीबी बोलते हैं। अ प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल्स। प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इट इज अ सेमी सर्कुलर मेटल
और प्लास्टिक डिस्क, ये या तो मेटल या फिर प्लास्टिक का बना हुआ डिस्क होता है जो कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है। बीइंग डी शेप्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी, क्योंकि इसका शेप थोड़ा डी जैसा है, लेटर जैसा है, तो इसलिए इसको हम डी भी बोलते हैं। द सेमी सर्कुलर एज इज डिवाइडेड इंटू 180 डिग्रीज, जो सेमी सर्कुलर एज है वो डिवाइडेड है 180 डिग्रीज में, ईच मार्क पॉइंटिंग टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, हर एक मार्क जो है वो पॉइंट करे टू द सेंटर ऑफ द डिस्क में। ओके, द स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड द बेस लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, उसे हम बेस लाइन बोलते हैं, और जो मिड पॉइंट है बेस लाइन का उसको हम सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर टू सेमी सर्कुलर स्केल्स ऑन द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में दो सेमी सर्कुलर स्केल्स होते हैं। द लोअर स्केल शोज 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अब जो लोअर स्केल है वो शो करता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, जो लोअर स्केल है वो क्या शो करता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। द अपर स्केल, जो ऊपर का स्केल है वो शो करता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो अपर स्केल है वो शो करता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, now student let's move into the exercise 7b. The first question is write the name of vertex and sides of each angle. आपको vertex का नाम लिखना है और sides लिखने हैं हर एक एंगल का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो vertex है वो क्या क्या है, वो है A एंड C, यानी कि अगर हम साइड फॉर्म में लिखे तो BA या फिर आप AB भी लिख सकते हो, या फिर BC या फिर आप CB भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। तो अगर हम साइड का लिखेंगे तो साइड आप कुछ ऐसे लिखोगे AB एंड BC, ठीक है, ये आप साइड के लिए रिप्रेजेंट करोगे लाइन। और ओके, सो स्टूडेंट वर्टेक्स में हमारा आ जाएगा D। ओके, तो यहाँ पर आप B लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइड और वर्टेक्स बताना है हर एक का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ईच एंगल इन बोथ वे 3 लेटर्स स्लैश 1 लेटर। आपको नाम देना है हर एक एंगल का, दोनों तरीके से आप दे सकते हो, 3 लेटर्स में भी या फिर 1 लेटर में भी। 1 लेटर में अगर आप दोगे हर एक एंगल का नाम तो एंगल बी करके आप लिखोगे, ठीक है। 3 लेटर्स में अगर हम देंगे तो 3 लेटर्स में हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC या फिर एंगल CBA, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर एक का नाम लिखना है, हर एक एंगल का नाम लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द काइंड ऑफ ईच एंगल, कि किस काइंड के है ये हर एक एंगल। जैसे कि सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स वो अक्यूट एंगल है तो आपको कैपिटल ए लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपको कैपिटल ओ लिखना है, स्ट्रेट एंगल है तो कैपिटल एस लिखोगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल है तो कैपिटल आर लिखोगे, कंप्लीट एंगल है तो कैपिटल सी लिखोगे, राइट एंगल है तो कैपिटल आर आई करके लिखोगे, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी फर्स्ट आपको दिया है 47 डिग्री। अब 47 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो यानी कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो हम इसके लिए कैपिटल ए लिखेंगे। फिर आपको दिया है 92 डिग्री, 92 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो यानी कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पर आप कैपिटल ओ लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक एंगल का नाम बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ एंगल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की मदद से आपको फॉलोइंग एंगल्स को अच्छे से मेजर करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि कौन सा कितने डिग्री का एंगल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विद अ प्रोटेक्टर। ओके, तो आपको ड्रॉ करना है एंगल और मेजर भी करना है प्रोटेक्टर से कि ये सही है गलत है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हाफ रोटेशन ऑफ अ रे मेक्स अ डैश एंगल। जो हाफ रोटेशन है एक रे का, ठीक है, वो कितना एंगल बनाता है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करेंगे रे को, ठीक है, 180 डिग्री से और उसका हाफ रोटेशन हुआ है तो 180 का हाफ आप कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ओके, यानी कि राइट एंगल वो फॉर्म करेगा, तो आप यहाँ पर राइट एंगल लिख दो या फिर 90 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आपको इन फिलअप्स के आंसर देने हैं, ठीक है, जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़े उसके अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज फिगर। मतलब जो फिगर स्टार्ट भी होती है और एंड हो जाती है सेम पॉइंट में, उसको हम क्लोज फिगर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फिगर ए ट्राइंगल क्लोज फिगर है, ओवल एंड दिस शेप इज ऑल्सो क्लोज फिगर। ओके,
A closed figure that does not cross itself is called a simple closed figure. मतलब जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती उसे हम सिंपल क्लोज फिगर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दी अबव फिगर ए एंड बी हमारी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है. ठीक है, जबकि जो सी था वो सिंपल क्लोज फिगर नहीं था, सिंपल क्लोज फिगर नहीं था क्योंकि वो अपने आप को क्रॉस कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फिगर्स दैट डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड ओपन फिगर. मतलब जो फिगर एंड ही नहीं होती है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से टच ही नहीं करती है, तो इसका मतलब वो क्या हमारी ओपन फिगर है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ओपन फिगर, टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर बंद नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओपन फिगर एंड दिस इज ऑल्सो ओपन फिगर. Now let's move into the next point, that is polygon. A simple closed figure made up of 3 or more line segments is called a polygon. एक simple closed figure जो कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन से बना है उसे हम polygon बोलते हैं. Polygons are named depending upon the number of their sides. Polygon जो है उनके number of sides से depend करता है कि उनको क्या क्या नाम दिया गया है. ठीक है, अब polygon having 3 sides, स्टूडेंट यहाँ पर एच भी आएगा. ठीक है, 3 sides is called triangle. जिसमें 3 साइड होते हैं, जिस polygon में 3 साइड होते हैं उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है, ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब होता है 3. ठीक है, 3 एंगल्स टुगेदर रिक्वायर एटलीस्ट 3 साइड्स. 3 एंगल्स को क्या चाहिए, 3 साइड्स चाहिए. ओके, अब पॉलीगन हैविंग 4 साइड, अब जिस पॉलीगन के 4 साइड होते हैं इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्वाड्री का मतलब होता है, क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड, दैट मीन्स 4 साइडेड. ओके, The line segments which form a polygon are called its sides. अब वो line segment जो कि polygon को form करते हैं उसको हम sides बोलते हैं. ठीक है, the point where the two sides of a polygon meet is called the vertex of the polygon. जिस point पे वो दोनों मिल रहे हैं उसको हम vertex बोलते हैं polygon का. ठीक है, now student let's move into the exercise part. Exercise 7C is given. First question, tick the closed figure. आपको closed figure पे टिक करना है. जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो closed figure है, हाँ, क्योंकि वो स्टार्ट भी हो गया एंड भी हो गया है, तो इस पे आप टिक करोगे. क्या सेकंड वन क्लोज फिगर है, यस, इस पे भी टिक. क्या थर्ड वन क्लोज फिगर है, हाँ. ठीक है, क्या फोर्थ वन क्लोज फिगर है, नहीं, तो इस पे आप टिक नहीं करोगे. ओके, तो ऐसे ही आपको टिक करना है सिर्फ क्लोज फिगर पे. नाउ नेक्स्ट वन इज टिक द पॉलीगन इन द फॉलोइंग फिगर. आपको पॉलीगन्स को ही टिक करना है. ठीक है, जिसमें साइड्स होते हैं. ओके, तो पहला वाला पॉलीगन है, हाँ, उसमें 3 साइड्स है, तो इस पे आप टिक करोगे. सेकंड वन इज ऑल्सो पॉलीगन. ठीक है, थर्ड वन अगर हम देखें तो इसमें 2 ही साइड है. ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दोगे. फोर्थ वन इज ऑल्सो, बट फिफ्थ वन जो है वो पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं है. ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है. ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय.